नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाला पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे आपकी राजस्थान की पटवारी की जो न्यू वैकेंसी है ये उस पे हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितने पद रहने वाले हैं आपके, क्या इसकी एज क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या इस भर्ती की स्टार्टिंग अभी 2025 से स्टार्ट होगी या इसकी प्रोसेस आगे लंबी चलेगी और इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, किन किन बच्चों को इसमें आरक्षण मिलेगा, क्या इसमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सभी बच्चों को हम जितने पटवारी भर्ती को लेकर डाउट है वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। भर्ती को आने में इतना लेट क्यों हुआ इस पे भी हम चर्चा करेंगे। यदि फिर भी कोई डाउट आपके बच जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, सबसे पहले कोई भी भर्ती की अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब आइए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया। पटवारी सिद्ध भर्ती 2025 का विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है इनटेक 2025 के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल पद कितने हैं। तो इसमें जो टोटल पद है वो पटवारी के कुल पद रहने वाले हैं 2020 और जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 पद रहने वाले हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पद रहने वाले हैं। जो भर्ती है इसमें अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश हैं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जैसे समान पात्रता परीक्षा सीईटी लागू की है, जैसे स्नातक स्तर की जो सीईटी है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा जिसने पास कर रखी है, जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितनी जो भी सीईटी की मेरिट रही थी उसमें यदि वो पास हो रखे हैं तभी पटवारी के मतलब परीक्षा के लिए वो एलिजिबल हैं। आवेदन चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है। आवेदन की प्रक्रिया, यदि आपने ओटीआर कर रखी है तो आप ओटीआर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो या फिर आप आरआरबी की जो राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से जाकर इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपके पास एसएसओ आईडी होनी चाहिए जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। आपकी ओटीआर यदि पहले से की हुई है तो आपको और कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट आपका अपने आप लग जाएगा वहाँ से। और ओटीआर की हुई है तो आपको कोई भी फॉर्म अनोदर तरीके से भरने की ज़रूरत नहीं है। पहले से आपका जो फॉर्म फिलअप हो रखा होगा वही फॉर्म आपको भर देना वापस से, इसके लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने ओटीआर किया है तो बार बार पेमेंट नहीं करना कट करना होगा, आपका पेमेंट पहले से हो चुका होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी एसएसओ आईडी आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ, यदि आपने फॉर्म पूरा पूर्ण कर लिया है तो आपको जो स्लिप मिलती है वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी और आपको उसको सुरक्षित रखना है। यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप वहाँ से शिकायत दर्ज कर सकते हो, आरटीआई जमा कर सकते हो। यदि आपकी ओटीआर जमा नहीं है तो सामान्य वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये लगेंगे और जो आपकी पीडब्ल्यूबीएस है जो दिव्यांगजन है और जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट है उनके 400 रुपये पेमेंट लगेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यदि आपने ओटीआर पहले से कर रखा है तो दोबारा पेमेंट आपका नहीं लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसीज़ की। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ कितनी है उसके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किस प्रकार कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पे आरक्षित वर्ग में और अनारक्षित वर्ग में निकली हैं। आरक्षित जो आपके क्षेत्र हैं वो रहने वाले हैं, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है, राजसमंद है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है और आपके सलूम्बर है, भूप्रबंधन विभाग है। ये आपके रहने वाले हैं। जो 10 है ये आरक्षित क्षेत्र रहने वाले हैं और जो आपके ये अनारक्षित क्षेत्र है वो रहने वाले हैं 39। तो आप इन पे एक बार ज़रूर देख लें कि कौन से ज़िले में कितनी पोस्ट हैं, कहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप ऊपर जो हमने देखे थे वो पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी, मतलब कुछ लोग होते हैं उनके पास ये जो आपके नेशनल खेले हुए, स्टेट खेले हुए ये डिप्लोमे होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं
कि यदि आपने इतने खेल खेल रखे हैं, इनमें से कोई एक खेल खेल रखा है और उसमें आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप लाभ नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी पात्रता में शैक्षणिक योग्यता। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो रहने वाली है आवेदक विधि द्वारा स्थापित विवि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आपका ग्रेजुएट यदि आप हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको सर्टिफिकेट कोर्स जो आपका दे रखा है NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल का उच्च स्तर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आप देख सकते हो इतने सारे यदि या करके जो लगे हुए हैं, इनमें से आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आपको टाइपिंग में देवनागरी लिपि में हिंदी में जो टाइपिंग चलती है वो और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यदि आपकी CET क्लियर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो पटवारी पद के लिए मैट्रिक्स लेवल L5 लेवल 5 की जो आपकी सैलरी रहती है वो रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपकी योग्यताएं हैं, अन्य योग्यताएं क्या है वो। तो आपका जो स्वास्थ्य है मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम राष्ट्रीयता की बात कर ले, भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे देशों में रह रहा हो, अन्य देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आए व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें जो है वह रहने वाली है। आपकी जो आयु है, आयु की आवेदक की आयु 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, तो वो व्यक्ति आपका पटवारी का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसको भरने के लिए उपयुक्त है और भर सकता है। इसके बाद हम बात करें OBC के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट है और SC/ST के लिए आपकी 5 साल की छूट रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जो आपकी पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं OTR के संबंध में हो गया। आपका जो दिनांक 22/2025 से 23/3/2025 को आपके जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 22 फरवरी 2025 रहने वाली है, और जो लास्ट डेट अंतिम तिथि रहने वाली है वो 23/3/2025 रहने वाली है। 23 मार्च लास्ट डेट है और आपकी जो स्टार्टिंग डेट है 22/2/2025 रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें परीक्षा आयोजन, आपकी OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में, नियुक्ति की अयोग्यताएं ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में आवेदन किस प्रकार करें ये भी देख सकते हो, आप SSOID से भी आवेदन कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, यह आपका सिलेबस रहने वाला है।
फर्स्ट एक सब्जेक्ट है। फिर आपकी बात कर लेते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये इंडिया के लिए है और ये आपका राजस्थान का जो जीके वो है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में से कोई सी भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपकी सामान्य हिंदी है वो आप यहाँ से जो जितने टॉपिक हैं वो देख सकते हो, और जनरल इंग्लिश के लिए आप यहाँ से जो टॉपिक है वो देख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के लिए, तो ये इतने टॉपिक आपके हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर रहने वाला है आपका वो रहने वाला है, ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपके मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है। और आपके जो वैकल्पिक क्वेश्चन है वो पूछ के आपकी भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो इसमें जितने भी वैकेंसी होती है उनमें 4 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन जब राजस्थान की वैकेंसी की बात करें तो 5 वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। एक ई होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे नहीं आता, या फिर कुछ अन्य जिसमें आपको टिक लगाना अनिवार्य है। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ई टाइप करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने इतने ही क्वेश्चन किए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है वैकेंसी वाला, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और यदि आप हमारे जो जानकारी है वो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले। और यदि आप नए हो तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हमारी टेलीग्राम की लिंक है वो कमेंट में दी जाएगी, जो पिन की हुई मिलेगी, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।